तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और कल यानी कि 21 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए आप लोग मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बच्चे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, है ना। तो बी स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान -3, माइनस सी का मान हो जाएगा -10, बी का मान हो जाएगा, यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला लगाएं तो 49 आया, 49 प्लस में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ बी इज नॉट इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होता है। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए के जगह बी दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह, है ना। बी के जगह ए है यहाँ, तो ए स्क्वायर माइनस 4 गुना बी के जगह कितना है ना 4ac। तो ए के जगह बी है तो बी लिखेंगे, गुना सी के जगह सी है तो ए स्क्वायर माइनस 4bc। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे कि यदि 3, x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, है ना। 2-3 टर्म में d बराबर a2 माइनस a1 से निकाल लिए, है ना। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3, ये a4 हो गया, हो जाएगा। तो d का मान यहाँ से निकाल लेंगे, a3 माइनस a2 से निकाल लेंगे, d बराबर a4 माइनस a3 से निकाल लेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। लास्ट टर्म कितना है? 15 बराबर 3 प्लस 3d। तो d बराबर 4 लेना है यहाँ से, है ना। तो क्या हो जाएगा? x बराबर a1 प्लस डी, x का मान निकालने के लिए a1 प्लस डी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से y का मान a2 प्लस डी, तो इसमें 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, यहाँ 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान 11 7 18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब, है ना। अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सर्वांतर क्या हो जाएगा? तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 लेस करेंगे, 9 में से 5 घटेगा 4, या 13 में 9 गया तो 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, अनुक्रम -5, -1, 3 यानी 3, 7 का 13वां पद क्या होगा? 13वां पद निकालने के लिए a प्लस 12d हो जाएगा, है ना। तो a प्लस 12d से a और d का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 43। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 45 का मान क्या हो जाएगा, है ना। तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा n, यहाँ से n का फॉर्मूला लगाएंगे तो n का मान निकल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करेंगे, a का मान 11, d का मान 1 और an का मान पुट करेंगे तो n बराबर 35 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमको क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे? s 35 बराबर, है ना, s 35 का मान यहाँ से निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो हो जाएगा n का मान यहाँ पे 35/2 इंटू a प्लस एन, यहाँ से a प्लस एन लगाएंगे तो 980 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 980 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी √7, √18, √28, √63 का अगला पद क्या होगा? तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ √7 हो जाएगा, ये √28 का हो जाएगा 2√7, √63 का 3√7। तो अगला टर्म क्या मिलने वाला है? 1√7, 2√7, 3√7, तो 4√7 आ जाएगा। और 4√7 को जब कैलकुलेट करेंगे रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा? 4 चौको 16, 7 112, 112। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे सामने, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 है? तो Sn का मान दिया गया है, Sn का लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एक व्यंजक मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 बराबर 0। यहाँ से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कोई भी बोले तो गुणनखंड विधि वाला, है ना, या तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे, -b प्लस माइनस √d/2
2a। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका nवां पद होगा n बराबर sn माइनस sn माइनस 1 हो जाएगा। तो n बराबर 5n माइनस एन स्क्वायर और sn माइनस 1 का मान इतना आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 2n हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। एकदम जितना भी पढ़ाया गया था भाई एकदम सेम टू सेम आ गया है ना। मेरे अनुसार से एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं आप। यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, तो 9:16 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई निकालना है। थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान 21 सेंटीमीटर, है ना। आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल का मान क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2πr। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा, है ना। सी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में अब आ जाते हैं, है ना। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ में अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा। 3 घनाभों को जोड़ेंगे तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, एल बराबर 6 + 6 + 6 यानी 18 हो जाएगा। कितना होगा 18। अब बी का मान 6, एच का मान 6, एल गुना बी गुना एच करेंगे तो 18 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 648 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे कि यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे या तो क्या हो जाएगा इसका रूट कर देंगे। 16 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 4:3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो इसका क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 4 चौके 16 चौके 64, 3 3 9 27। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में अब आ जाते हैं। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। एस बराबर 864 सेंटीमीटर दिया गया है और घन का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर इतना। तो ए स्क्वायर बराबर इतना बटे 6 गुना कर इधर आकर भाग करेगा, कैंसिल आउट करेंगे 144 आएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा √144। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, है ना। ए का मान भुजा निकल गया तो भी बराबर भुजा का क्यों होता है तो 12 गुना 12 गुना 12 1728। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y एवं z हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो a बराबर एल बी गुना बी एच गुना एच एल होता है। सभी में देखिए एल भी 2 गो आ गया, बी भी 2 गो, एच भी 2 गो। तो यहाँ से x के जगह y के जगह z के जगह x y z बराबर क्या हो जाएगा एल बी एच का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, b के जगह। तो भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, तो इसलिए भी बराबर क्या होगा इधर वर्क कर रहा है, इधर आकर रूट का काम करेगा, √x_y_z। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आप आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या हो जाएगा। 264 दिया गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। 264 बराबर इसका मान रखेंगे तो r का मान क्या निकल जाएगा 264/88। तो 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आयतन निकालना है तो भी बराबर क्या होता है πr²h, 22/7 गुना 3 गुना 3 गुना 14। तो कैंसिल आउट करेंगे 7 दूना 14, गुना उना करने के बाद 396 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अब यहाँ पे हम लोगों का कि निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है किसमें। तो माध्यिका में होती है, संचयी बारंबारता निकालना होता है, आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या 10 हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये हो जाएगा। अब इसमें से 4 को इधर हटा दीजिए, 4 को इधर हटा, जो बीच में बच गया 11 + 13 में 2 से भाग लगा देंगे। 11 13 कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 से भागा लगाएंगे तो 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, क्या होता है, माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं। समीकरण a बराबर b q प्लस जो संतुष्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867,255 का मौसा क्या होगा।
ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में ही है ये सवाल, है ना। तो इसका क्या आएगा, एचसीएफ निकालने पे 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में अब आ जाते हैं कि इतना के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में निकालेंगे तो 17 गुना 19 गुना 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में अब आ जाते हैं, यदि दो संख्याएं ए तथा बी का लॉसा तथा मौसा क्रमशः सी और डी है तो क्या हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, क्योंकि मौसा और लॉसा था, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी अपरिमेय है ना, √2 √3 √5 सब का सब क्या है, अपरिमेय है, और ये एक परिमेय है। क्वेश्चन नंबर 26 में अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है, जहां p और q पूर्णांक है एवं q ≠ 0 तो कहलाती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न आवर्ती कहलाती है, क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 - 2 √5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 - 12 √5। क्वेश्चन नंबर 29 से बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड हो जाएगा। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो x-1 और x-3 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में आते हैं। बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो जाएंगे, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। इसको दो भागों में ऐसा बांटना है, गुना करने पे इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पे इतना, तो 5 दूना 10 और 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख देंगे, इसके जगह पे इस दोनों को लिख देंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x एक हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद फैक्टर आ जाएगा x + 5 x + 2, तो इसमें जब शून्यक निकालेंगे तो -5 और -2, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 31 है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालें, इसका आधा कर देंगे, 10/2 5 हो जाएगा, इसका 24/2 12 आ जाएगा, है ना। इसका विकर्णों की लंबाई निकालने बोल रहा है तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाता है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 तथा केवल 2 ही खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त के बाह्य बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी। तो √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 576 49, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चे अब यहाँ पे कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई 16 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र की जीवा की लंबिक दूरी क्या हो जाएगी, r बराबर 17 तो c बराबर कितना 16 सेंटीमीटर, है ना। तो हाफ कॉर्ड इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा कर लेंगे, त्रिज्या निकल जाएगा 16/2 8 सेंटीमीटर, तो h बराबर √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर समकोण त्रिभुज के थ्रू ये हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर 279 माइनस 64 करेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना 15, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की किसी भी युग्म पर योगफल का मान क्या होता है। दो समकोण 2 × 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नांकित रेखा युग्मों में कौन सी वृत्त के समांतर नहीं हो सकती, तो दो व्यास जो होता है वो नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाता है कि यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर बने रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श करेगा 90 बनेगा और एक 130 है, तो x का मान निकालना है। सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 360 और ये सभी को जोड़ने के बाद 310 बराबर के उधर जाएगा -310, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चे अब कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हुआ चतुर्भुज होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, तो क्या होता है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर कोण ACB तथा जहाँ C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो कोण ACB का मान क्या हो जाएगा, इसका AOB का आधा हो जाएगा। ACB जो होगा वो AOB का कोण ACB जो होगा वो कोण AOB का आधा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 में अब आ जाते हैं, किसी
यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य बहुलक क्रमशः 28 या 16 हो तो माध्यिका क्या हो जाएगा। कार्ल पियर्सन का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना। तो यहाँ से जब इसको पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 42 में आता है 24 संख्याओं का औसत शून्य है तो इसमें अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी होगी। तो 23 गो संख्या बड़ी होगी क्योंकि जीरो से बड़ा पूछ रहा है तो 23 गो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है, एक होती है ना। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है, एक होती है कि निश्चित घटना की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 44 है अब एक पासे को एक बार उछाला जाता है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1 2 3 4 5 6 गो पासा में अंक होता है तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए अभाज्य संख्या 2 3 और 5। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटे कुल परिणामों की संख्या 6, 3 बटे 6 1 बटे 2, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये एक से ज़्यादा नहीं हो, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है 1.2, तो यही ये वो नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता हो तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीई का जो रेंज होता है पीई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। वही कहानी है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 होता है, विषम संख्या क्या हुआ 1 हो गया 3 हो गया और कितना हो गया 5। तो 3 को 3 बटे 6 1 बटे 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 1 से 30 तक की संख्याओं में यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या अभाज्य होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब क्या है अभाज्य है। तो क्या हो जाएगा कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बटे 30, तो 1 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.4 और हारने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बराबर 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस निकालना है तो 1 माइनस पी होता है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो 1 माइनस पी डब्ल्यू निकाल लेंगे तो 1 माइनस 0.4 तो 0.6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए तो माइनस 7 बटे 6, ये माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है अब कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, सी का मान 1 बटे 2, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 53 है शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है अब यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 54 है रैखिक समीकरण युग्म इतना आलेखीय निरूपण क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है रैखिक समीकरण इतना के तो इनके a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, तो इनके हल क्या हो जाएंगे, अनंत रूप से अनेक हल या बहुतेरे हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है यदि a1x b1y इस तरह से आलेखीय समांतर रेखाएं हो तो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्वेश्चन नंबर अब 56 के बाद 57 में आ जाते हैं। 57 नंबर है यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 हो तो गुणनफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा 4, x माइनस वाई 4, यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे x गुना y तो क्या हो जाएगा 9 गुना 5 45, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, 8 माइनस 3 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है एक्स में इतना के द्विघात समीकरण ए बी सी का मान ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर विवेचक का मान क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान पुट करेंगे 76 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है बिंदुओं इतना है कि बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 इकाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है इतना के त्रिभुजों के परिमिति निकालना है तो ए बी बी सी ए सी का मान निकाल लेंगे, सभी को जोड़ देंगे 7 24 25 जोड़ेंगे 56 यूनिट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या हो जाएगी, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 3 37 से कुछ आएगा जोड़ के, है ना।
37 से 21 आएगा, इसको जो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 61 इकाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, इतना इतना के एक रैखिक होने के लिए क्या हो जाएगा, तो 2a बराबर b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शीर्ष बिंदुओं इतना इतना के क्षेत्रफल का निकालना है। तो 1/2 x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ए का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 66 नंबर है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। क्वेश्चन नंबर 67 है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से पाई आर प्लस 2r रखेंगे, यहाँ से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमिति 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कौन होगा, r बराबर 14, परिमाप क्या है 50, p बराबर 2r प्लस l, तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा l का 22, तो l बराबर θ/3 60 डिग्री गुना 2 पाई r से 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। 70 नंबर में आते हैं कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, उसकी परिमिति का अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रूट पाई अनुपात 2। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी बन जाएगा, है ना। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात संबंध होता है, समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4/3 है, 9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसी तरह से यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की, AB बटे DE बराबर 3/5, तो FD बटे CA का मान क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।